श्रोताओं, ठीक 2 दिन बाद हम अपनी आजादी की 64वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। हमें भी बताइएगा कि हम आजाद हैं, ये सोचकर कैसा लग रहा है। हमें गर्व है देश के उन वीरों पर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपनी जान की कुर्बानी दी। अपने उन वीरों का बलिदान भूलना हमारा सबसे बड़ा गुनाह होगा, क्योंकि दुनिया में आज भी इतने सारे देश हैं जो आजादी के लिए तड़प रहे हैं। हमारा देश अगर आजाद नहीं होता तो हम आज खुले में सांस नहीं ले रहे होते। ये सब उन वीरों की ही देन है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कुछ नहीं होगा, मैंने बता दिया है उसे कि हॉस्पिटल भी खाली है और मौका भी अच्छा है। तू सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मुझे तो बस पैसा चाहिए, पैसा। टाइम बीत रहा है सर। कब करोगे? फिर कोई आ जाएगा। टेल, इसका मतलब इस आदमी का टाइम हो गया है। अभी इसी वक्त इसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाओ। हमें गर्व है देश के उन वीरों पर जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें अपने शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देनी है। हम उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। अब इसका क्या करें? मार देंगे और क्या करेंगे? पागल हो गए हो क्या? इसे मारना नहीं है, संभाल के रखना है। बहुत देखभाल करनी है इसकी। ये बहुत कीमती अमानत है। तो फिर इसे उन लोगों के पास वापस भेजोगे? वापस भेज दिया तो 15 अगस्त का मजा खराब हो जाएगा। हम सीआईडी को बधाई कैसे देंगे? जश्न तो मनाना पड़ेगा। मुबारक हो एसीपी प्रद्युमन। देश के उन वीर शहीदों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद। क्या अपील की है राका ने कोर्ट में? यही कि सीआईडी ने मुझे फंसा दिया, पैसे खा लिए। कहता है कि उसकी बीवी का खून उसने नहीं किया।
अरे चाकू के साथ पकड़ा गया था, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, इसीलिए तो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है उसे। आज कोर्ट में बुलाया इसी बुजुर्ग को। क्या हुआ सर? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? हाँ अभिजीत, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है सर? ये देखो सर, ये तो धांधे लौटा है, वो खतरनाक अपराधी, इसे क्या हुआ? अरे ये घंटे लुटा है, इसे कुछ नहीं हुआ है, हुआ है हमारे विवेक को। विवेक? लेकिन सर विवेक तो छुट्टी पे घर गया हुआ है ना? नहीं अभिजीत, विवेक छुट्टी पर घर नहीं गया है, मैंने उसे ढांटे लुटा के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है। ये ढांटे लोटा तो सर इलमपुर जेल से भाग गया था, उसके बाद से इसका कोई अता पता नहीं। हाँ अभिजीत, और इसीलिए इस ढांटे लोटा की खबर निकालना बहुत जरूरी है, इसलिए विवेक को भेजा है। और खबर यह मिली है कि 15 अगस्त को ये ढांटे लोटा बहुत बड़ा हंगामा करने वाला है। तो सर विवेक को कुछ पता चला इसके बारे में? हाँ, विवेक को एक चिप मिली है जिसमें इस ढांटे लोटा के बारे में सब कुछ छपा हुआ है। आजकल वो किस किस से मिलता है, कहां कहां जाता है, सब कुछ। लेकिन पता नहीं विवेक अचानक गायब हो गया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर कहीं कुछ हो तो नहीं गया विवेक को? वही तो फ्रेडी, उसी बात का डर है कि कहीं इस विवेक को कुछ हो न जाए। वैसे इस ढांटे लोटा का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। आखिरी बार जब विवेक से बात हुई तब वो किसी नितसारा गांव से बात कर रहा था। नितसारा, काम करो, तुम दोनों चले जाओ नितसारा गांव अभी इसी वक्त। है? नितसारा जाओ, एक छोटा सा कस्बा जैसा है, वहां पे जितने भी गेस्ट हाउसेज है चेक करो, देखो कौन से गेस्ट हाउस में ठहरा है। सर फोन पे विवेक ने गेस्ट हाउस का नाम नहीं बताया। नाम बताता तो फिर टेंशन ही नहीं थी। बोल रहा था कि कोई डाक बंगला है जहां पर ये गेस्ट हाउस चल रहा है। ओके, ढूंढ लेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे फौरन बताते रहना। हाँ? सर हाँ। विवेक है? नहीं सर, कोई नया नंबर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। एक मिनट फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। सर अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ अभी आ रही है, बताओ क्या बात है। सर हमारी जान बचा लीजिए, सर मुझे बचा लीजिए, सर वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। कौन कौन लोग? पता नहीं सर कौन लोग हैं, मेरे 2 दोस्त भी थे उनके साथ, उन लोगों ने उनके सिर काट दिए सर। सिर काट दिए? तुम कहां से बोल रहे हो? सर जंगल में से, मैं रास्ता भटक गया हूँ सर। कौन सा जंगल है ये? सर कलंग घाट का जंगल। देखो तुम घबराओ नहीं, हम लोग जल्दी कुछ बंदोबस्त करते हैं। प्लीज सर जल्दी कीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, नहीं तो मेरा भी सर काट देंगे वो लोग सर। जब तक हम लोग वहां नहीं पहुंचे तुम किसी झाड़ी में छुप जाओ। अभिजीत काम करो, जल्दी से जल्दी कालन घाट पहुंच जाओ, साथ में निखिल और काजल को भी लेना। और दया, तुम विवेक का पता लगाओ किसी भी हालत में। सर मैं कहाँ जाऊँ सर? सर आपने मुझे जाने नहीं दिया सर। रेडी, रो मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ है। फिर ये कोई गेस्ट हाउस है या किसी हॉरर फिल्म का सेट? इस विवेक को भी कोई और जगह नहीं मिली रहने के लिए? एक्सक्यूज मी, आज सिर्फ एक ही कमरा खाली है, 2 बेड है उसमें, उसी में एडजस्ट कर लो। क्या किराया क्या कमरे का? 1800, सुबह की चाय और नाश्ता मिलेगा। अच्छा, वैसे हमारा एक दोस्त भी यहाँ इस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है। क्या नाम है उसका? विवेक, गोरा सा लड़का। 102 में। 102? अच्छा, है वो कमरे में? मिल सकते हैं उससे? मगर वो तो अभी है नहीं। है नहीं? कहाँ गया कुछ मालूम है? पता नहीं, कल सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। अच्छा, लेकिन वापस लौट के तो आने वाला है ना यहाँ पे? हाँ, उसका सामान तो अभी यहीं पे रखा हुआ है। कुछ बोल के गया या फिर ऐसे ही निकल गया? कह रहा था कि 5 बजे से पहले लौट आऊंगा, किसी गाँव जाने की बात कर रहा था।
कल से गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। इसका सामान तो है ना कमरे में? जी दिखाओ जरा। चलिए। जंगल खतरनाक है और खूनी घूम रहे हैं, हर खतरे से सावधान रहना। तुम लोग की गन वगैरह रेडी है? देखो, किसी भी जानवर पर फायरिंग नहीं करनी। ओके? ओके सर। अगर जानवर ने हमला किया तो? जानवर हमला नहीं करने वाला है काजल। हमला करेगा तो कोई इंसान ही करेगा। यहाँ मोबाइल के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 15 मिनट के बाद यहीं पे आके मिलते हैं, ठीक है? हर खतरे का संभल के मुकाबला करना है, अपना बचाव करना है। काजल इस तरफ जाओ और तुम इस तरफ। देखो वो आदमी कहाँ है जिसने हमें फ़ोन किया था। ओके? आप बाहर जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुलाएंगे आप। जी सर। हाँ सर। हाँ सर, हम लोग पहुँच गए। हाँ हाँ, विवेक का होटल मिल गया सर। विवेक तो नहीं है सर। हम लोग उसके होटल के कमरे में ही हैं। उसका लैपटॉप वगैरह यहीं पे पड़ा हुआ है, मगर वो कल से बाहर गया हुआ है, अब तक वापस नहीं आया सर। हाँ सर, आपने खबरी से बात की? हाँ हाँ। ओहो, ओके सर। ओके सर, या ठीक है सर, या। क्या हो सर? खबरी कह रहे हैं कि किसी ने भी विवेक को निधि सहारा के बारे में कुछ नहीं बताया। तो फिर सर ये विवेक यहाँ पे आया क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने धनते लोटा के बारे में उसे गलत जानकारी देकर फंसा दिया? हाँ सचिन, लगता है कि विवेक फंस गया है। काम करो, देखो कोई सुराग मिलता है कि यहाँ, जिससे पता चले कि विवेक कहाँ गया होगा। तंबाकू? विवेक के कमरे में तंबाकू? सर। हाँ सचिन? सर ये देखिए, तंबाकू। विवेक तो ना तंबाकू खाता है, ना ही सिगरेट पीता है। टोबैको? तेरा क्या चक्कर खुला? सर भाई, कोई और भी आया था यहाँ पे इस कमरे में? हाँ सर, एक आदमी आया था। कब? कल ही आया था, वो भी साथ में गया है उनके। ये दूसरा आदमी कोई बाहर का है या फिर लोकल है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। उसका नाम पता कुछ तो लिखा होगा तुमने? नहीं सर, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। मैंने उससे कहा था रजिस्टर में नाम लिखने के लिए, लेकिन विवेक सर ने मना कर दिया। बोले कानून का आदमी है। सचिन, स्केच में ये जेल के बैरक्स बने हुए हैं और बीच में ये रास्ता बनाया गया है। सर ये देखिए, ये रास्ता यहाँ से सीधा जाके समंदर में खुलता है। समंदर तो ईलमपुर जेल के पीछे भी है, जहाँ पे धांते लोटा रखा गया था। सर इसका मतलब ये धांते लोटा इसी रास्ते से बाहर भागा होगा। सुनो, इस आदमी को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे जो विवेक के साथ गया था। जी सर। ठीक है सचिन, आसपास कहीं से स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ।
इस आदमी का स्केच बनवाओ। जूते पे खून लगा, इसका मतलब लाशें यहीं कहीं आसपास हो सकती है। माय गॉड, सरकटी लाशें। लाशें यहाँ तो खूनी भी यहीं कहीं होगा। बदबू आ रही। बगैर नोटिस भी नहीं है। लाश में से अकड़न खत्म हो चुकी है। लाश सड़ने लगी। लेकिन जिस आदमी ने फोन किया था उसने बताया था कि पता नहीं सर कौन लोग हैं। मेरे 2 दोस्त भी थे उनके साथ। उन लोगों ने उनके सिर काट दिए सर। उसके दोस्तों का सिर खूनी ने अभी अभी काटा है। तो ये लाशें इतनी जल्दी सड़ने कैसे लगी? कुछ गड़बड़ है। 15 मिनट हो गए। देखते हैं काजल और निखिल को बाद में मिला कि नहीं। स्केच देखो, बाद में बिल्कुल ऐसे दिखता था। हाँ सर, ऐसा ही दिखता था। कुछ शक है क्या? ध्यान से देख के बताओ, वही है ना आदमी? हाँ सर, हूबहू ऐसा ही था। ठीक है। मैन ऑफ लॉ, कानून से जुड़ा हुआ आदमी। सचिन, कौन हो सकता है ये आदमी जो विवेक से मिलने आया था? सर हो सकता है ये आदमी कोई इलमपुर जेल से ही है। पर ये तो विवेक के मिलने के बाद ही पता चलेगा। मगर सर ये कैसे पता चलेगा कि विवेक गया कहाँ है? उनके पास कोई गाड़ी वगैरह थी क्या यहाँ से आने जाने के लिए? नहीं सर। ओह, अगर गाड़ी वगैरह नहीं थी तो यहाँ से आने जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस से। बस स्टैंड चलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। हाँ सर, प्लान ए पूरा हो गया है। वो लोग निकल चुके हैं यहाँ से। आप प्लान बी की तैयारी कीजिए।
शायद इसको उसी खूनी ने मारा है जिसके बारे में वो आदमी फोन पे बता रहा था। अब जी सर को बताता हूँ। खून तो यहाँ पर खत्म हो गया है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज प्लीज, बचाओ प्लीज प्लीज हेल्प। कहाँ हो तुम? कौन है? आधा घंटा हो गया, बोला था कि 15 मिनट के बाद यहाँ पे मिलना है, दोनों का आता पता नहीं है। ये मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं है। ओ तो यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तो फिर इस आदमी ने हमें फोन कहां से किया था? ओह, तो ये चाल है किसी की, यहां बुला के हम लोगों को फंसाने के लिए। कहीं निखिल और काजल की जान खतरे में तो नहीं? हे, रुको! माय गॉड! काजल, काजल, निखिल, निखिल, निखिल कैसे हुआ ये? हैं? निखिल, देखो 15 अगस्त का दिन है, खबर मिली है कि आतंकवादी बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, इसलिए हमेशा की तरह चौकन्ना रहना, सतर्क रहना, क्योंकि ये हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है, समझे? देश की सुरक्षा का सवाल। हाँ, ओके। बजब, जरा फोटो देखिए, इस आदमी को यहाँ पे देखा? पागल समझा है क्या मेरे को? क्यों? इधर 100-150 लोग रोज आता है, सबका शकल याद रखेगा क्या? शायद याद हो, देखो। आदमी शहर का है तो फिर शहर में ढूंढो, इधर गांव में क्या करेगा ये? हम लोग सीआईडी से हैं, जरा नाक नीचे रख के बात कर। जरा ये फोटो ध्यान से देख। ये आदमी कल सुबह 5 बजे शायद इसने बस पकड़ी थी किसी गांव में जाने के लिए। अरे क्या साहब, 2 लोग थे ये, इसका दोस्त भी था साथ में, और पुनाया गांव के लिए टिकट बुक कराया था इसने। पुनाया गांव के लिए? हाँ साहब। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा आदमी था उसे जानते हो तुम? यही का है क्या वो? 1 मिनट साहब, 1 मिनट। पुनाया 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 देखता है साहब। मिल गया साहब, मिल गया।
विवेक और अंगद नाम है उसका, और पुनाया गांव के लिए उसने टिकट बुक कराया था। अभी क्या है साहब ना कि 15 अगस्त आ रहा है, तो ऊपर से ऑर्डर, सबका नाम लिख के रखने का। अच्छा इस स्केच को ध्यान से देखो। दूसरा आदमी क्या यही था? कोई खतरनाक आदमी है क्या साहब? तो दूसरा आदमी यही था क्या? हाँ साहब, यही आदमी। अच्छा, ये पुनाया गांव यहाँ से कितनी दूर है? साहब यहाँ से बस 50 किलोमीटर है साहब। ये बस जाके उधर ही रुकती है साहब। सर ओह, तो ये है। आ गया सर, विवेक का पता चल गया। वो यहाँ से पुनाया गांव के लिए निकला सर, और साथ में अंगद नाम का एक आदमी है। अंगद? आप इलमपुर जेल से पता कर लीजिए, कहीं ये आदमी जेल का कोई आदमी तो नहीं है। ठीक है सर। हाँ, हम लोग पुनाया गांव जा रहे हैं। पुनाया जा रहे हो? ठीक है, तो जैसे ही पुनाया पहुंचोगे मुझे फौरन फोन करना। हाँ, रेडी? इलमपुर जेल भेजना इस स्केच। हमें इस आदमी के बारे में डिटेल्स चाहिए। यस सर। हाँ जेलर साहब, हाँ मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। कुछ पता चला धनती लोटा का? अरे जेलर साहब, ये धनती लोटा जाएगा कहाँ? बहुत जल्दी पता चल जाएगा उसका। लेकिन आप जरा मुझे प्लीज बताइए, क्या आपके यहाँ अंगद नाम का कोई स्टाफ है? अंगद? अंगद? जी हाँ, अंगद। हाँ सर, अंगद नाम का एक वार्डन था हमारे यहाँ 6 महीने पहले। वार्डन था 6 महीने पहले? हाँ, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, ये जो आपका वार्डन है ना अंगद, ये हमारे ऑफिसर विवेक की मदद कर रहा है ये धनते लोटा को पकड़ने में। धनती लोटा को पकड़ने में? हाँ। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? अंगद तो बेलाखेत जेल में है। 6 महीने पहले वहीं पे ट्रांसफर हुआ था उसका। क्या कहा आपने? क्या कहा? बेलाखेत जेल। बेलाखेत जेल? हेलो जेलर साहब, देखिए मैंने अभी अभी आपको अंगद का स्केच भेजा है। जरा प्लीज चेक करके बताइए क्या ये अंगद वही है क्या? सर अभी? जी अभी। हाँ हाँ सर, ये वही है। ये वही है? थैंक यू। मतलब मेरा शक सही था, ये अंगद वही है। क्या हुआ सर? ये अंगद कौन है? ये अंगद वही है। अभिजीत को फोन करता हूं। Damn it! ये अभिजीत का फोन बंद क्यों आ रहा है? तुम जरा काजल को फोन लगाओ, मैं निखिल को फोन लगाता हूं। सर, काजल का फोन लग नहीं रहा है। अभिजीत का फोन बंद है, निखिल का फोन बंद है। सर, तीनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है फ्रेडी, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे साथ धोखा हुआ है। सर पुनाया तो आ गया सर, विवेक का पता कैसे? चिन ये मान के चलते हैं कि बस से उतरने के बाद विवेक और अंगद इस गांव में आए होंगे। चलो, कोई ना कोई तो मुंह खोलेगा ही, क्योंकि देखा है क्या नहीं उन्हें। पूछ लेते हैं। भाई साहब, इस आदमी को देखा आपने? नहीं सर। देखिए ध्यान से। नहीं देखा।
नहीं। सर यहाँ पे भी कोई नहीं बता रहा उसके बारे में। पता नहीं विवेक यहाँ आया भी था कि नहीं। सचिन, गांव के आसपास कोई खाने पीने की जगह है क्या? देखते हैं, कोई ढाबा वगैरह का। खाने पीने के लिए कहीं तो रुके होंगे ना। भाई साहब, आपने इस आदमी को देखा है यहाँ पे आसपास में? देखा तो है पर कुछ याद नहीं आ रहा है। और इसे? नहीं। बड़ी बात यह है कि इसने देखा है, ऐसे से लग रहा है। मतलब यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। किसी और ने भी देखा ही होगा ऐसे। पूछो। दे देगा। हाँ, गए थे, दवा ववा लियो कि नहीं खूब? अरे गांव में आजा, बंगलो बना हुआ है, ऐश करेंगे हम। बहुत टाइम हो गया यार मिले हुए। इसके हाथ में जो फोन है कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो सर फोन तो काफी महंगा लग रहा है। इस आदमी के पास कैसे आया होगा ऐसा फोन? लगता नहीं है इसने खरीदा होगा। ऐसा ही फोन विवेक के पास है ना? हाँ सर, फोन तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें किससे बात करनी है? जिसका फोन है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ, मैं फोन वाला ही बोल रहा हूँ। तू कौन बोल रहा है? तेरा बाप। ए, फोन निकाल, चल। क्यों? क्यों? हाँ? व्हाट? सीआईडी ऑफिसर का फोन लेके घूम रहा तू? सीआईडी? हाँ, कहाँ से चुराया फोन? साहब, चुराया नहीं, वो आदमी यहाँ पे भूल के गया था, हमने अपने पास रख लिया। ये बता कि फोन का मालिक किधर है? फोन का मालिक कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं मालूम साहब। वो आदमी अकेला था या कोई और भी था उसके साथ में? हाँ साहब, एक आदमी और था उसके साथ में। अच्छा, इस फोटो को देखो और स्केच को। यही दोनों थे? हाँ साहब, यही दोनों थे। ये दोनों किसी का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। ये वाला आदमी दूसरे आदमी मालिक बोल रहा था कि हम जिसको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलेगा, गाँव पे मिलेगा। कुछ बताया कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, आज रात को वो आदमी अपनी गैंग से मिलने वाला। कहाँ मिलने वाला? गांव से बाहर। कुछ बताया कितने बजे? 10 बजे साहब। 10 बजे गांव के बाहर। और सर अभी 9 बजे। 1 घंटा अभी भी बाकी है। सर काफी देर हो गई इंतजार करते हुए, अब तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस ढाबे वाले आदमी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए तुम्हें बेवकूफ बना दिया? थोड़ी देर और इंतजार करके देखते हैं सचिन। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये धंते लोटा ऐसी खुली जगह में क्यों आएगा मिलने के लिए? कहीं और भी तो जा सकता है वो गांव के अंदर घुस नहीं सकता। गांव वाले उसे पकड़वा सकते हैं, शायद इसलिए। गोली की आवाज। विवेक की आवाज। सचिन, पकड़ो इन्हें। विवेक, विवेक, ये कहाँ गया? विवेक,
दो सचिन? सचिन तुम यहाँ? सर वो तुम यहाँ पर हो तो फिर वो कौन था? सर, हाँ सचिन का भी फोन बंद आ रहा है सर। रेडी, पता है मुझे, 5 के 5 फोन बंद आ रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। 5 फोन बंद मतलब खतरा है सर, बहुत बड़ा खतरा। मालूम है खतरा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेडी। सर आपको तो मालूम है, टेंशन के मारे मेरा फ्यूज उड़ जाता है। तुम्हारा फ्यूज उड़ने का इंतजार नहीं करूंगा मैं। मेरा केस जेल चलते हैं, चलो जल्दी। एसीपी प्रद्युमन। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बताइए। मेरा नाम ऋषभ है और मैं आपसे ये जानने आया हूँ कि सीआईडी 15 अगस्त की सिक्योरिटी के लिए क्या करेगी। अथॉरिटी ने मुझसे पूरी रिपोर्ट मांगी है। अपनी अथॉरिटीज से जाकर कह दीजिए कि इस देश में 15 अगस्त को कुछ नहीं होगा। ये एसीपी प्रद्युमन का वादा है। और एक बात, 15 अगस्त आने में अब भी 24 घंटे बाकी है और इस वक्त मेरे सारे ऑफिसर्स की जान खतरे में, इसलिए पहले मैं उनकी जान बचाऊंगा, समझे? देखिए एसीपी साहब, आपके ऑफिसर की जान से ज्यादा हमारे देशवासियों की जान ज्यादा कीमती है। तो फिर उन्हीं देशवासियों को बचाने के लिए ही मुझे मेरे ऑफिसर्स की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, समझे आप? मैं इस बात की रिपोर्ट करूंगा। तो फिर जो रिपोर्ट करनी हो, जिससे भी करनी है, कर दीजिए, समझे आप? ये आदमी अपने आप को समझता क्या है? सर यहां बैठने से अच्छा होता कि हम अपने ऑफिसर्स को कहीं जाके ढूंढते सर। कहां जाके ढूंढेंगे? कहां जाके ढूंढेंगे? ये जंगलों में और नितसरा गांव में सर। अच्छा, तो फिर जाओ, अभी इसी वक्त जाओ कालंग घाट जंगल में और जाओ ढूंढ के ले आओ सबको। मैं सर? हाँ तो मैं अकेले? हाँ अकेले। वैसे तो कोई बचा भी नहीं है। अपने आंसू सुखाने के लिए जाओ वहां और जाओ ढूंढ कर ले आओ उन्हें। और सर आप सर? मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ फ्रेडी। ये पता लगाने आया हूँ कि सीआईडी को चुनौती क्या उससे इन्हें दी है क्या। मतलब सर आपको मालूम था कि यह काम किसने किया? मुझे शक था फ्रेडी, और जैसे मैंने कालन घाट और नितसारा का नाम सुना, मेरा शक यकीन में बदल गया और इसलिए मैंने अपने आप को रोका नहीं हमारे ऑफिसर्स को उसके पीछे भेजने से, सिर्फ इसलिए कि मैं ऐसे खूनी दरिंदों का नाम और निशान मिटाना चाहता हूं। मुझे अभी भी याद है जब उसने मुझसे कहा था, एसीपी साहब, मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर जिस दिन भी मेरा ये सिक्का मुझे ऑर्डर देगा, मैं सीआईडी वालों को इनाम जरूर दूंगा। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा जुंगार, दोबारा। एसीपी साहब, वक्त बहुत बड़ी चीज है। वक्त के आगे अच्छों को झुकना पड़ा है। तुम क्या चीज हो? और रहा सवाल मेरे दूसरे जन्म का, तो मैं तुम्हारा हिसाब इसी जन्म में पूरा करूंगा, इसी जन्म में। अरे एसीपी साहब, आप अचानक कैसे आना हुआ? जेलर साहब, मुझे एक कैदी से मिलना है जो आपके यहाँ पर उम्र कैद की सजा काट रहा है। जुंगार नाम है उसका। अच्छा, वही जो लोगों के सिर काट लिया करता था? बिल्कुल वही जुंगार। 2005 में उसे मेंटल असाइलम में भी भेजने वाले थे। वो सर, क्या हुआ? क्या हुआ? वो सर, जुंगार मर चुका है। व्हाट? जी हाँ सर। जुंगार मर चुका है? ये साहब, ये कैसे हो सकता है? कब हुआ? ये कैसे हुआ? और हमें पता कैसे नहीं? इतनी बड़ी खबर है, हमें पता कैसे नहीं? सर, एक बार हमने जुंगार की ड्यूटी जेल के रसोई घर में लगाई थी। फिर अचानक से सर रसोई घर में आग लग गई और उसी आग में जलकर जुंगार मर गया सर। नहीं जेलर साहब, ये हो नहीं सकता। गलत है ये। जुंगार मरा नहीं है, जलकर नहीं मरा है। जलने की साजिश थी उसकी।
और वही ये सब कर रहा है। सर जुंगार मर चुका है, मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सर जल्दी से आप बाहर आइए। क्यों, क्या हुआ? सर एसीपी साहब के लिए किसी ने कुछ भेजा है। सर वो देखिए, किसी ने आपके लिए भेजा है। कॉफिन? जी सर। ताबूत किसने भेजा मेरे लिए? सर किसने भेजा है ये तो नहीं पता, लेकिन हमें बाहर रखा हुआ मिला है सर। सर इस पे आपका नाम भी लिखा हुआ है। कौन आया था लेकर इसे? हाँ? किसने भेजा है, कुछ पता है? नहीं सर। लेकिन सर, हाँ, किसी को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले? रेडी, जरूर कोई तो हमारा पीछा कर रहा था, उसी ने भेजा ये। खोलो इसे, देखते हैं क्या है इसके अंदर। सर कॉकिन में बम भी हो सकता है सर, खोलने में खतरा है। खतरे से हम कब डरने लगे फ्रेडी? अरे बॉम्ब हुआ तो क्या हुआ, देखा जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खोलो इसे, मरेंगे तो साथ में, समझे? खोलो। यस सर। धंते लुटा है, खतरनाक गुनहगार, इसे किसने मारा? विवेक का बैच? ये क्या? फ्रेडी, ये वही चिप है जो विवेक को मिली थी। इसमें धंते लोटा के सारे डिटेल्स हैं। कहीं विवेक को कुछ हुआ तो नहीं? माय गॉड, और ऐसा ही। अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। नाम तो तुम जानते हो ना? अच्छा, जुंगार तो तू है। मुझे पता था तू मरा नहीं, जिंदा है। जुंगार, अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। जुंगार अभी जिंदा है? हाँ, अभी तक तो जिंदा है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। फांसी का फंदा इंतजार कर रहा है उसका। फांसी का फंदा। एसीपी, मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर रहूंगा। अब देखना ये है कि एसीपी प्रद्युमन को क्या चाहिए। वैसे जो तुम्हें चाहिए वो तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। वो चिप, सीआईडी का बैज और धंते लोटा। जुंगार, एसीपी प्रद्युमन कभी झुका नहीं। तेरा पाप का घड़ा भर गया। पता मेरे ऑफिसर्स कहाँ हैं और क्या चाहिए तुम्हें? बोल, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे ऑफिसर्स कहाँ हैं, बता जल्दी। एसीपी, तुम्हें अपने ऑफिसर्स की चिंता हो रही है ना? और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिसर्स तुम्हारे हाथ और पांव हैं। इनके बिना तो तू लंगड़ा है, लंगड़ा एसीपी। चिंता छोड़ एसीपी, ये ऑफिसर मेरे पास है और मुझे इसके साथ क्या करना है ये तो मेरा ये सिक्का तय करेगा। अगर हेड आया
तो मैं तुम्हारी ओर से 15 अगस्त मनाऊंगा। और अगर टेल आया तो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिसर 15 अगस्त के दिन गिफ्ट में दे दूंगा। ये क्या, तेरी तो किस्मत ही खराब है एसीपी। टेल आया है, टेल। अब मैं फोन कट करता हूं। मुझे तेरे ऑफिसर्स के लिए ताबूत इकट्ठे करने हैं। जुगाड़! जुगाड़? जुगाड़, मैंने कहा ना, तेरे पापों का घड़ा तो भर गया है। मुझे चैलेंज किया है, एसीपी प्रद्युमन को चैलेंज किया है, मेरे ऑफिसर्स की जान के साथ खेला है तू। तुझे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा कि कॉफिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जुंगा, 15 अगस्त मुबारक हो इंडिया। जय हिंद।